मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, श्री कैसेट इस्लामिक और संजय अग्रवाल जी पेश कर रहे हैं एक इबरतनाक ताज़ा तरीन वाक़या, जिसका उन्वान है कातिल माँ, जिसने अपनी झूठी मोहब्बत और जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर अपनी औलाद को कत्ल कर दिया और हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर लिया। ना पति मिला ना परिवार रहा। ये वाक़या नसीहत के लिए आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, जिसके फ़नकार हैं मुज़म्मिल तज़म्मिल साबरी, ज़िला मुरादाबाद, और शायर हैं हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर जनाब मोबिन तारिक नागपुरी। म्यूज़िक दिया है जनाब ग़ुलाम साबिर साहब ने और रिकॉर्डिंग ग़ुलाम साबिर साहब ने की है। संयोजक मुसर्रत अली। डीजे सामीन, पेश खिदमत है कातिल माँ का वाक़या। एक कातिलाना माँ का सुनाता हूँ वाक़या, एक कातिलाना माँ का सुनाता हूँ वाक़या, एक कातिलाना माँ का सुनाता हूँ वाक़या। सुन कर के लरज़ जाएगा कांपेगा दिल तेरा, एक कातिलाना माँ का सुनाता हूँ वाक़या, एक कातिलाना माँ का सुनाता हूँ वाक़या, एक कातिलाना माँ का सुनाता हूँ वाक़या। तारिक वो एक माँ थी, उसके दो ही लाल थे, वो माँ के साथ रहते बड़े बाकमाल थे, लेकिन वो माँ तो हो गई थी ऐसी बच्चलन, अपने ही दोनों बेटों की माँ हो गई दुश्मन। शौहर से अपने करती थी हर वक्त ही नफरत, शौहर वो उसका करता था बीवी से मोहब्बत। रहता था उस मोहल्ले में एक शख्स नौजवान, बीवी तो उसकी हो गई थी उस पे मेहरबान। वो चुपके प्यार उसे करने लगी थी, शौहर से छुपके उससे वो अब मिलने लगी थी। हाँ, धीरे धीरे प्यार भी अब बढ़ने लगा था, वो रोज आके बीवी से अब मिलने लगा था। शौहर को उसकी बात की कोई खबर न थी, बढ़ने लगा वो प्यार नजर से नजर मिली। शौहर की और बच्चों की परवाह नहीं थी, परवाह नहीं थी। शर्मो हया और आंखों से गैरत चली गई, शर्मो हया और आंखों से गैरत चली गई, शर्मो हया और आंखों से गैरत चली गई। सामीन हज़रात, इस औरत के दो बच्चे हैं और ये
अपने शोहर को छोड़कर गैर मर्द से नाजायज़ संबंध ताल्लुकात बना लेती है। शोहर को इसकी बातों का पता नहीं होता है और धीरे धीरे इसका प्यार इतना आगे बढ़ता है कि ये रातों को मिलने की भी कोशिशें करते हैं। लेकिन अचानक एक मर्तबा जब ये नौजवान इस औरत से मिलने आता है तो क्या होता है, समाप्त कीजिए। शौहर नहीं था घर पे तो उसने यही सोचा, ऐसा मिलेगा फिर कहाँ हम दोनों को मौका। उस नौजवान को देखिए घर पे बुला लिया, उस नौजवान से जिस्मानी ताल्लुक बना लिया। जिस्मानी प्यास वो तो बुझाने में लगे थे, लेकिन जो दोनों बच्चे थे ये देख रहे थे। बच्चों ने काम करते गलत देख लिया था, माँ उनकी बच्चलन है ये सब जान लिया था। जब माँ की नजर देखिए बच्चों पे पड़ गई, शर्मो हया के मारे जमीन में वो गड़ गई। शौहर को मेरे जाके ये बतला न दे कहीं, सहमी हुई सी लग रही थी माँ को उस घड़ी। रुसवा न मुझे होना पड़े अब समाज में, बेइज्जती न सहना पड़े अब समाज में। उसके दिमाग ने किया कुछ ऐसा फैसला, उसके दिमाग ने किया कुछ ऐसा फैसला, उसके दिमाग ने किया कुछ ऐसा फैसला। हाँ जिसको सुन के कांप उठे दिल ये सभी का, हाँ जिसको सुन के कांप उठे दिल ये सभी का, हाँ जिसको सुन के कांप उठे दिल ये सभी का। एक मर्तबा इस नौजवान के साथ अपनी माँ को वो दोनों बच्चे देख लेते हैं और जब इस औरत की अपने बच्चों पर नज़र पड़ती है तो एकदम कांप जाती है। तो वो नौजवान कहता है कि परेशान ना हो, अगर ये चाहती है कि मेरी समाज में इज्जत बनी रहे, आबरू बनी रहे और मुझसे अगर तू सच्चा प्यार करती है तो अपनी औलाद को, अपने इन दोनों बच्चों को इसी वक्त कत्ल कर दे, वरना ये सुबह तेरे शौहर को सारी बातें बता देंगे और हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये औरत फिर यही करती है, आगे क्या अंजाम होता है, समाप्त कीजिए। बोला वो नौजवान अगर प्यार है मुझसे, बच्चों को आज रात ही तू जान से मार दे, वरना ये बता देंगे सुबह तेरे शौहर को, तू मुंह ना दिखा पाएगी दुनिया में किसी को। बोला वो नौजवान के कोई न खौफ कर, जो कर चुकी है उसका ना तू कुछ मलाल कर। दोनों ही बच्चे खाट पे थे पास वो आई, दोनों की गर्दनों पे उसने चाकू चलाई। ऐसा था वार चाकू का गर्दन पे चल गया, दोनों को उसने सीने पे चढ़कर जिवा किया। जैसे कसाई हाँ किसी बकरे को काटता, दोनों को तन्हा छोड़ दिया देखो तड़पता। शैतान भी शर्मिंदा है वो काम कर गए,
देखो तड़प तड़प के दोनों लाल मर गए। बच्चों का कत्ल कर दिया होशियार हो गए। बच्चों का कत्ल कर दिया होशियार हो गए। बच्चों का कत्ल कर दिया होशियार हो गए। चुपके से दोनों घर से फिर फरार हो गए। चुपके से दोनों घर से फिर फरार हो गए। चुपके से दोनों घर से फिर फरार हो गए। सुबह ड्यूटी से जब उस औरत का शौहर घर आता है तो वो देखता है कि घर पे काफ़ी मजमा लगा हुआ है और एक कोहराम मच रहा है। आकर घर में देखता है तो इसके दोनों बच्चे मरे हुए पड़े होते हैं और पूरे कमरे में घर में खून लथपथ है। सामईन ये मंजर देखकर ये शख्स हैरान हो जाता है और देखता है कि इसकी बीवी भी घर पे नहीं है। बस्ती के लोग सोचते हैं कि न जाने इनकी माँ कहाँ गायब हो गई है। फिर कुछ ही देर में पुलिस को भी इतला कर दी जाती है और जब पुलिस आती है तो सारा हाल बताया जाता है। उसके बाद पुलिस इंक्वायरी शुरू कर देती है और आगे क्या होता है सामईन समाप्त कीजिए। जब दूसरा दिन निकला तो कोहराम मच गया। बस्ती के सारे लोगों में चर्चा बहुत हुआ। गर्दन कटी थी खून में लदपद वो पड़े थे। दोनों ही बेटे खाट पे तो मुर्दा पड़े थे। सब सोच रहे थे ये अजब वाकया हुआ। सच्चाई क्या है इसका ना कुछ भी पता चला। माँ घर से थी गायब वो ना जाने किधर गई। बच्चे मरे पड़े थे और माँ की खबर न थी। घर से फरार हो गए थे देख लो दोनों। किस्सा बड़ा अजीब है ये देख लो लोगों। इसकी रिपोर्ट थाने में जाके लिखाई। फिर क्या हादसा है देखने आई ये पुलिस। फिर आखिर पुलिस वालों ने माँ को पकड़ लिया। थोड़ा बहुत धमकाया तो माँ ने उगल दिया। माँ ने किया था कत्ल ये सच सच बता दिया। माँ ने किया था कत्ल ये सच सच बता दिया। माँ ने किया था कत्ल ये सच सच बता दिया। उसने छुपाया जुर्म मगर छुप नहीं सका। उसने छुपाया जुर्म मगर छुप नहीं सका। उसने छुपाया जुर्म मगर छुप नहीं सका। इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जेल हो जाती है। जेल होने के बाद इनकी जमानत होती है और जब ये वापस आ जाते हैं तो इन दोनों में एक झगड़ा बढ़ जाता है और उसी झगड़े में ये नौजवान इस औरत को कत्ल कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिए। उस नौजवान को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों का देखो आखिर अब अंजाम ये हुआ। दोनों को
जेल हो गई, ऐसी सजा मिली। ना उसके बच्चे जिंदा रहे, ना मिला पति। दोनों को किया जिस घड़ी है पेश अदालत, दोनों को अदालत से मिली देखो जमानत। उस मर्द की औरत से बड़ी ऐसी दुश्मनी, ठुकरा दिया औरत को कहीं की न रह सकी। कातिल जो थी औरत तो उसके साथ ये हुआ, उसका भी कत्ल देख लो आखिर में कर दिया। आगाज बुरा उसका था, अंजाम ये हुआ। आखिर वो माँ भी मर गई, अंजाम ये हुआ। उस नौजवान को कत्ल की ऐसी सजा मिली। आखिर में नौजवान को फिर फांसी हो गई। तारीख ना ऐसी माँ कोई जग में हुआ करे, तारीख ना ऐसी माँ कोई जग में हुआ करे। तारीख ना ऐसी माँ कोई जग में हुआ करे। ऐसा कोई अंजाम हो ये ना खुदा करे।